दोस्तों नमस्ते। यह वीडियो बैसाखी पर्व के बारे में है जो कि यह पर्व पूरे भारत देश का पर्व है। आइए बताते हैं कैसे। बैसाखी पर्व की कहानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ी है। इस दिन को नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। 30 मार्च 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय के लोगों से गुरु और भगवान के लिए बलिदान होने के लिए आगे आने के लिए कहा था। आगे आने वालों को पंच प्यारे कहा गया था, जिसका अर्थ था गुरु के 5 प्रियजन। बैसाखी के दिन से ही पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी के दिन महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का प्रभार सौंपा गया था। बैसाखी के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। बैसाखी के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। बैसाखी को फसलों का त्योहार कहा जाता है और यह धन समृद्धि का प्रतीक होता है। बैसाखी का अर्थ वैशाख माह का त्योहार है। यह वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। बैसाखी वैशाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। इसी पर्व को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। वैशाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नव वर्ष के त्योहार जैसे जुड़ शीतल, पोहेला बोशाख, बोहाग बिहू, विशु, पुथंडू मनाए जाते हैं। बैसाखी नदियों में स्नान करना वैशाखी परंपरा है। अन्य नाम बसुआ, बिसुआ, जुड़ शीतल, पोहेला बोशाख, बोहाग बिहू, विशु, पुथंडू। अनुयायी हिंदू, बौद्ध, सिख। प्रकार उत्तर भारत में गंगा स्नान, मेले, फसल कटाई समापन। खालसा की जन्मस्थली पर बैसाखी। दिन के प्रमुख कृत्य। वैसाखी के दिन पंच प्यारों का रूप धारण कर इनका स्मरण किया जाता है। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। सुबह 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को समारोह पूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध और जल से प्रतीकात्मक स्नान करवाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर बैठाया जाता है। इसके बाद पंच प्यारे पंचबानी गाते हैं। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद लेने के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल होते हैं। श्रद्धालु इस दिन कार सेवा करते हैं। दिन भर गुरु गोविंद सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शबद और कीर्तन गाए जाते हैं। बैसाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में भी बैसाखी के पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई शुरू होती है। सिख धर्म वैसाखी गुरु अमरदास द्वारा चुने गए 3 हिंदू त्योहारों में से एक है, जिन्हें सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक सिख वैसाखी त्योहार सिख आदेश के जन्म का स्मरण है, जो 9वें गुरु तेग बहादुर के बाद शुरू हुआ और जब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए इनकार कर दिया था, तब बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत उनका शिरच्छेद कर दिया गया। गुरु की शहीदी ने सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु के राज्याभिषेक और खालसा के संत सिपाही समूह का गठन किया। दोनों वैसाखी दिन पर शुरू हुए थे। दोस्तों,
प्रकृति का एक नियम है कि जब भी किसी जुल्म, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है, तो उसे हल करने अथवा उसके उपाय के लिए कोई कारण भी बन जाता है। इसी नियमाधीन जब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जुल्म, अन्याय व अत्याचार की हर सीमा लांघ श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया, तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था धर्म व नेकी भलाई के आदर्श के लिए सदैव तत्पर रहना। पुराने रीति रिवाजों से ग्रसित निर्बल, कमजोर व साहसीन हो चुके लोग सदियों की राजनीतिक व मानसिक गुलामी के कारण कायर हो चुके थे। निम्न जाति के समझे जाने वाले लोगों को, जिन्हें समाज तुच्छ समझता था, दशमेश पिता ने अमृत छकाकर सिंह बना दिया। इस तरह 13 अप्रैल 1699 को श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर अत्याचार को समाप्त किया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक ही अमृत पात्र बाटे से अमृत चखा 5 प्यारे सजाए। ये 5 प्यारे किसी एक जाति या स्थान के नहीं थे, वरन अलग अलग जाति, कुल व स्थानों के थे, जिन्हें खंडे बाटे का अमृत चखाकर इनके नाम के साथ सिंह शब्द लगा। अज्ञानी ही घमंडी नहीं होते, ज्ञानी को भी अक्सर घमंड हो जाता है। जो परिग्रह संचय करते हैं उन्हें ही घमंड हो, ऐसा नहीं है। अपरिग्रहियों को भी कभी कभी अपने त्याग का घमंड हो जाता है। अहंकारी अत्यंत सूक्ष्म अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ज्ञानी, ध्यानी, गुरु, त्यागी या सन्यासी होने का अहंकार कहीं ज्यादा प्रबल हो जाता है। यह बात गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे। इसलिए उन्होंने न केवल अपने गुरुत्व को त्याग गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी, बल्कि व्यक्ति पूजा ही निषिद्ध कर दी। सिख नव वर्ष। वैसाखी परंपरागत रूप से सिख नव वर्ष रहा है। खालसा संबत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा 1 वैसाख 1756 विक्रमी 30 मार्च 1699 के दिन से शुरू होता है। यह पूरे पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। नगर कीर्तन। सिख समुदाय नगर कीर्तन शाब्दिक रूप से शहर भजन गायन नामक जुलूस का आयोजन करते हैं। 5 खालसा इसका नेतृत्व करते हैं, जो पंच प्यारे के पहनावे में होते हैं और सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। फसल कटाई का त्योहार। वैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का त्योहार है। पंजाब में वैसाखी रबी फसल के पकने का प्रतीक है। इस दिन किसानों द्वारा एक धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे किसान प्रचुर मात्रा में उपजी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और भविष्य की समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सिखों और पंजाबी हिंदुओं द्वारा फसल त्योहार मनाया जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वैसाखी सिखों और हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन था और पंजाब के सभी मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों, ईसाइयों सहित के लिए एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार था। आधुनिक समय में भी ईसाई, सिखों और हिंदुओं के साथ साथ वैसाखी समारोह में भाग लेते हैं। आवत पौनी। आवत पौनी एक परंपरा है जो कटाई से जुड़ी है, जिसमें लोगों को गेहूं काटने के लिए एक साथ मिलना शामिल है। मेले और नृत्य। भांगड़ा, जो फसल त्योहार का लोक नृत्य भी है, जिसे पारंपरिक रूप से फसल नृत्य कहा जाता है। नए साल और कटाई के मौसम के लिए भारत के पंजाब में कई हिस्सों में मेले आयोजित किए जाते हैं। चंडीगढ़ के पास पिंजौर परिसर में जम्मू शहर, कठुआ, उधमपुर, रियासी और सांबा, हिमाचल प्रदेश के रेवलर, शिमला, मंडी और प्रसारा झील सहित विभिन्न स्थानों में वैशाखी मेले लगते हैं। हिंदू धर्म। हिंदुओं के लिए यह त्योहार नववर्ष की शुरुआत है। हिंदू इसे स्नान, भोग लगाकर और पूजा करके मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले देवी गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थीं। उन्हीं के सम्मान में हिंदू धर्मावलंबी पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए गंगा किनारे एकत्र होते हैं तथा इस पर्व को मनाते हैं। केरल में यह त्योहार विशु कहलाता है। इस दिन नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आतिशबाजी होती है और विशुकानी सजाई जाती है। इसमें फूल,
फल, अनाज, वस्त्र, सोना आदि सजाए जाते हैं और सुबह जल्दी इसके दर्शन किए जाते हैं। इस दर्शन के साथ नए वर्ष में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बिखोरी उत्सव। उत्तराखंड के बिखोती महोत्सव में लोगों को पवित्र नदियों में डुबकी लेने की परंपरा है। इस लोकप्रिय प्रथा में प्रतीकात्मक राक्षसों को पत्थरों से मारने की परंपरा है। विशु। विशु वैसाखी के ही दिन केरल में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और जो मलयाली महीने मेदाम के पहले दिन मनाया जाता है। बोहाग बिहू। बोहाग बिहू या रंगली बिहू 13 अप्रैल को असमिया नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। इसे 7 दिन के लिए विषुव संक्रांति मेष संक्रांति वैसाख महीने या स्थानीय रूप से बोहग भास्कर कैलेंडर के रूप में मनाया जाता है। महाविषुव संक्रांति। महाविषुव संक्रांति ओडिशा में ओडिया नए साल का प्रतीक है। समारोह में विभिन्न प्रकार के लोक और शास्त्रीय नृत्य शामिल होते हैं, जैसे शिव संबंधित छाऊ नृत्य। पहेला बैसाख। बंगाली नए साल को हर साल 14 अप्रैल को पहेला बैसाख के रूप में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक उत्सव मंगल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव 2016 में यूनेस्को द्वारा मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पुत्थांडु। पुत्थांडु, जिसे पुथुवरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, तमिल कैलेंडर चिथिराई मोस का पहला दिन है। बिहार में जुर्शीतल। बिहार और नेपाल के मिथिल क्षेत्र में नया साल जुर्शीतल के रूप में मनाया जाता है। यह मैथिली पंचांग का पहला दिन है। परिवार के सदस्यों को लाल चने, सत्तू और जौ और अन्य अनाज से प्राप्त आटे का भोजन कराया जाता है।